नमस्कार, स्वागत है आपका इन खबर में। मैं हूं ऋषि सिंह आपके साथ। आज से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। शारदीय नवरात्रि अश्विनी माह की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। नवरात्रि देवी दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित त्योहार के रूप में मनाया जाता है। देवी दुर्गा की पूजा का ये 9 दिवसीय त्योहार हिंदू माह अश्विन में मनाया जाता है। ये महीना शारदीय नवरात्रि की शुरुआत का प्रतीक है। कहते हैं कि नवरात्रि की शुरुआत से ही सारे त्योहारों की शुरुआत होती है। नवरात्रि पर देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों का जश्न मनाया जाता है और साथ ही उनकी पूजा की जाती है। इस साल ये पावन पर्व की शुरुआत 15 अक्टूबर यानी कि आज से हो रही है और 23 अक्टूबर तक ये पर्व मनाया जाएगा। बता दें कि प्रतिपदा तिथि में घट स्थापना की जाती है, जहां भक्त पूजा स्थान में एक कलश रखते हैं और उस कलश की पूजा करते हैं। आज के दिन माँ दुर्गा की शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। माता पार्वती को शैलपुत्री कहा जाता है क्योंकि उनके पिता पर्वतराज हिमालय हैं। गौरव वर्ण वाली मां शैलपुत्री बैल पर सवार होती हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल तो दूसरे हाथ में कमल का फूल होता है। चंद्रमा उनके मस्तक की शोभा बढ़ाता है। मां के स्वरूप को सौभाग्य और शांति का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मां शैलपुत्री की अर्चना करने से सुख और समृद्धि का वास होता है। ये भी मान्यता है कि मां शैलपुत्री को शुद्ध देसी घी बहुत पसंद है, इसलिए उन्हें शुद्ध देसी का भोग लगाकर आप प्रसन्न कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने की विधि क्या है। सुबह आप जल्दी उठकर स्नान आदि करके साफ कपड़े धारण करें। फिर माता की चौकी स्थापित करने के लिए पहले मंदिर को अच्छी तरीके से साफ कर लीजिए। फिर उसमें चौकी रखें, साथ ही उस पर लाल कपड़ा बिछाकर फूलों से सजा दें। घट स्थापना करने के लिए मिट्टी के कलश में पानी भरकर रख दें और साथ ही उसमें सिक्का, सुपारी और एक आम का पत्ता डालें। फिर लाल कपड़े के ऊपर चावल का ढेर बनाकर उस पर कलश स्थापित कर दें। साथ ही कलश पर स्वास्तिक अवश्य बनाएं। फिर एक मिट्टी के बर्तन में मिट्टी और जौ मिलाकर उसमें थोड़ा पानी छिड़क कर इसको भी स्थापित करें। फिर माता की प्रतिमा को स्थापित करके माँ को चुनरी चढ़ाएं और माता का तिलक करें। साथ ही माता को नारियल भी अर्पित करें। इसके बाद आप माता को फूल चढ़ाकर फल और मिष्ठान का भोग लगाएं। फिर मंत्रों का जाप करके मां शैलपुत्री की आरती करें। मां की आराधना करने से आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा का दोष है या चंद्रमा कमजोर है तो आप मां शैलपुत्री की पूजा जरूर करें। इससे आपको काफी लाभ होगा। अभी के लिए इतना ही। जल्द वापस आएंगे ऐसी ही तमाम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।